हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम ट्रिक एंड ट्रिप बताएंगे आपको। तो हमने सबसे पहले ये इस तरीके से रीलें ली है जो हमारे पास काफ़ी सारी होती है और एक दूसरे में उलझती रहती है। इसमें काफ़ी सारे धागे निकल जाते हैं। हम इसे फिर रख देते हैं इस तरह इकट्ठी करके, तो ये फिर बाद में फिर ऐसे हो जाती है। एक रील बीच में से निकाल लें और उसका धागा दूसरे के साथ अगर हाथ में आ जाए तो वो भी पूरी इस तरीके से हो जाती है। तो आज हम इसको अच्छे से कैरी करके रखने का एक ट्रिक बताएंगे आपको। आपके पास यही खाली लेनी है आपको। तो इसको बीच में से मैं दो हिस्सों से काट लूँगी कुछ इस तरीके से। जहाँ से इसको अच्छे से काटने के बाद में कुछ इस तरीके से मैंने ये इन दोनों को काट लिया। अगर आपके पास और हो तो आप सभी के लिए बना सकते हैं, सभी रीलों के लिए। तो मेरे पास इतनी ही थी एक बार, तो मैंने दूसरे इसी तरीके से रखी हुई है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे बीच में से भी एक बार काट लिया है। जहाँ से इसकी कटिंग करने के बाद में अब हम इसको रील को अच्छे से लपेट लेंगे। जो भी धागा आपको बाहर दिखाई दे रहा है उसको अच्छे से बीच में से इसे रख कर और इसको थोड़ा सा इस तरीके से इसके ऊपर अच्छे से चढ़ा देंगे। और जो बहुत ही सुंदर अच्छे तरीके से आएगी आपकी रील है, उसमें धागे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप चाहे सभी रीलों के ऊपर ऐसे उसे रख सकते हैं। तो इसमें ये कोई छोटा भी नहीं है, तो बहुत अच्छे से ये आ जाता है अपनी रीलों के ऊपर। और आपकी रीलें एक दूसरे में उलझेंगे भी नहीं और बहुत ही सुंदर लगेंगी ऐसे रखने से। तो कैसे भी पड़ी रहे, आपस में नहीं उलझेंगी। तो कैसा लगा जी मेरा आइडिया नंबर 2। अब दूसरा आइडिया ये है कि आप के पास इंची टेप होता है, आप खुद के हाथ या फिर कहीं पे भी आप अपने सूट का नाप सही से नहीं ले पाती है, तो उसके लिए हमने ये पहले आलपिन इसमें अंदर अच्छे से लगा ली है। लगाने के बाद में अब मैंने इसके बीच में से दूसरा हिस्सा है जो इसके बीच में से निकालूंगी आलपिन के। तो बीच में से निकालने के बाद आप एक हाथ का नाप दूसरे हाथ से नहीं ले सकते, तो इसलिए ये बहुत ही आसान ट्रिक है। तो आप कुछ इस तरीके से उसे पकड़कर जितना आपको लेना है, मार्जिन रखना है, आप उतना रख सकते हैं। तो इसमें आप आधे इंच से भी कम आप एक्स्ट्रा रख लेना इसमें। तो कुछ इस तरीके से आप अपने हाथ का नाप ले सकते हैं। ऐसे जहाँ की 7.25 इंच है तो मैंने 8 इंच ही रखा है। तो ट्रिक नंबर 3 है, जो कि आपके पास इस तरीके से आलपिन आप सभी यूज करते हो। हम कई बार सूट में सिलाई करते हैं तो बार बार इसमें डालकर नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक बहुत ही अच्छा ट्रिक लिया है। तो जिसे ऐसे हम रख देते हैं तो इसमें हाथ में लगने की भी डर रहता है, तो आप कई बार जल्दी में बीच नहीं डाल सकते हो। तो मैंने ये छोटी सी चुंबक ली है। आपके पास अगर बड़ी है तो आप वो भी रख सकते हैं। आपके पास आप काम करते वक्त जब भी आपको रखनी होती है पिन, इसके ऊपर आप रख दीजिए। अपने आप ही जो आलपिन है उसको नीचे नहीं गिरने देगा, क्योंकि चुंबक है उसके साथ ही ये अटैच हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप चाहे कितना भी इसे हिलाए पर नहीं निकलेगा ये। तो कुछ इस तरीके से ये चुंबक को अपने साथ ही रखेगा, चुंबक इसे आलपिन को। सो मेरा ट्रिक नंबर 4 है। तो जिससे कि आपके कई बार रबड़ पेन होता है इसमें, मशीन में वो नहीं काम करता है, तो आप सुई की हेल्प से भी इसे धागा बॉबिन में भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसके बीच में सुई डालनी होगी बॉबिन के। तो कुछ इस तरीके से इसे एक हाथ से ऊपर से पकड़कर आप नीचे पैरों की हेल्प से इसे चला सकते हैं। तो अगर आपसे फिर भी नहीं हो रहा है तो आप इसे किसी की हेल्प से भी इसे जहाँ से कुछ इस तरीके से धागा इसमें सुई डालकर
तो कुछ इस तरीके से आप इसके जहाँ से चला सकते हैं। तो ये बहुत ही जल्दी आपको भर देगी धागा। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे सुई में, कई बार क्या होता है कि हमें मशीन में धागा पूरा डालना पड़ता है, बार बार निकल जाता है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से हमें इसे तोड़ देंगे। तो अब मैंने पिंक कलर की इसमें रील डालनी है, तो मैं पूरा इसे नहीं निकालूंगी। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसका ट्रिक निकाला है, क्योंकि बार बार धागा निकालने की मुश्किल होती है। तो अब हमें जहाँ से एक छोटी सी गांठ लगा दीजिए, बिल्कुल छोटी लगाना है आपको। कुछ इस तरीके से आप इसमें गांठ लगा सकते हो। जहाँ से गांठ लगाने के बाद में अब आपको इस तरीके से थोड़ा करना है इसको, दोनों को धागे को दूसरी साइड, एक धागे को दूसरी साइड रखना है। तो कुछ इस तरीके से आप जहाँ से रखने के बाद आप चाहे तो कोई वेस्ट कपड़ा या कुछ ले सकती है, अखबार वगैरह भी उसके ऊपर भी चला सकती है। तो नहीं तो आप धागा ऐसे भी खींचकर जहाँ तक आपकी गांठ है वहाँ तक आप निकाल सकते हो। ये गांठ है जो सुई की हेल्प से बाहर चली जाएगी। तो हमें बार बार जहाँ ऊपर से रील डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये टिक कभी आप आजमा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने धागा इसमें निकाल लिया है एक्स्ट्रा कपड़े में। निकालने के बाद में मेरी धागा है जो जहाँ पूरा सुई के पास में आ गया है। तो अब मेरा ट्रिक नंबर 5 है। तो हमने प्लेन सूटों को कुछ इस तरीके से घर में ही बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने इसमें कुछ इस तरीके से मोती लगाए हैं। तो जहाँ से पहले मैंने सुई की हेल्प से इसे एक टंका लगाया है, तो अब मैं इसमें कुछ स्टोन है मेरे पास, मैं वो लगाऊंगी। आप चाहे तो मोती होते हैं आप वो भी लगा सकते हैं। इसमें कुछ जितना आपने स्टोन लेना है उतनी ही जगह कुछ इस तरीके से कवर कर लेना। फिर उसके ऊपर से जो धागा आएगा उसको आप सुई की हेल्प से जहाँ से कुछ इस तरीके से उसके बीच में से निकाल लेना। और जहाँ से निकालने के बाद में कुछ ये मोती अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसे एक एक करके पूरी बाजू पे लगा लेना। चाहे आप घेरे पे या फिर किसी भी सूट में बीच में से भी लगा सकते हैं सूट के। तो इससे बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनेगा। मैंने बाजुएं पर लगाया है, मेरे पूरे सूट पे बना हुआ था, तो इसलिए मेरी प्लेन बाजुएं थी सूट की, तो मैंने उसके ऊपर लगाया है। तो उसी तरीके से मैं दोबारा इसमें जहाँ से उतना ही भरूंगी टंका जितना कि मैंने स्टोन लिया है। तो जहाँ से कुछ इस तरीके से मैंने उसके ऊपर से घुमाकर इसको निकाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना प्लीज़। और हमें बताना कि मेरे ये ट्रिक आपको कैसे लगे, आपके काम आए। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे घुमाकर जहाँ से इसे फिर सिलाई करी, मैं पूरा इसे इस तरीके से ही लगाऊंगी इसके ऊपर। तो मैं एक लाइन बना रही हूँ इसकी। तो आप चाहे कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं इसका। तो कुछ इसी तरीके से मैंने इसे बनाया है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं इस पूरी बाजू को लगाती जाऊंगी। पूरी बनने के बाद में आपको बहुत ही सुंदर लगेगी। प्लेन बाजू से घर में आप कुछ इस तरीके से आप लगा सकते हो।
सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू।